स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश के 5 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। आप लोग को इंग्लिश में जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको किस तरह से बनाना है और उसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन बनाइएगा जिससे कि आपको एक भी नंबर आपके एग्जाम में नहीं कटेगा, यही आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी लेके आए। ये जो है ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर जो है उसमें ये क्वेश्चन दिया गया था और इसमें आप लोग देख सकते हैं 6 नंबर जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि जिसको इंग्लिश में कहते हैं लॉन्ग आंसर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। अब इसमें आपको कौन कौन सा क्वेश्चन बनाना है और उस क्वेश्चन को बनाएंगे किस तरह से आपसे एक भी नंबर आपके एग्जाम में कटेगा नहीं, ये आपको बता देते हैं। ठीक है, तो जिससे पहले तो ये समझ लिए इसमें जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन की संख्या रहेगा 6 नंबर क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन की संख्या इसमें रहेगा 6, जिसमें से चूज करके आपको कोई भी 3 क्वेश्चन बनाना है। हर एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 5 नंबर का रहेगा, यानी कि टोटल 15 नंबर का ये रहेगा। समझ गए आप लोग कि क्लास 12 इंग्लिश में जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा 6 क्वेश्चन बनाना है आपको, उसमें से कोई भी चूज करके 3 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का, यानी कि टोटल हुए 15 नंबर। अब ये तो समझ गए कि 15 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आप लोग के लिए बहुत भारी लग रहा होगा इसको बनाएंगे कैसे, इसमें तो एक नंबर ही कट जाएगा, क्योंकि आप लोग से इंग्लिश में बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं इंग्लिश लिख नहीं पाते खुद से बना करके। जैसे ये क्वेश्चन सब देखिए, राइट ए समरी ऑन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग पोएम्स, यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई, नाउ द लिप्स आर फ्लोइंग फास्ट एंड इफ ए थिप। इस सब का क्या है, समरी लिखना है। तो बहुत सारे बच्चे होंगे लिख भी सकते हैं और बहुत सारे अधिकतर बच्चे जो होंगे इसका समरी लिखने में सक्षम नहीं रहते, तो उनको लिए बता दें उनको कौन सा क्वेश्चन बनाना है और उससे एक भी नंबर उनका कटेगा भी नहीं। अगर आप लोग ये बनाते हैं ना तो इससे हो सकता है कि एक नंबर कट ही जाए, 2 नंबर कट जाए। जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है तो जो टीचर चेक करेंगे वो 3, 2 या 4 कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन आपको बताते हैं अभी ऐसा क्वेश्चन जो आपको बनाना है जिसमें आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। फिर आपको लोग देख सकते हैं कि राइट ए समरी ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ये प्रो सेक्शन का 3 है। इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर, ए चाइल्ड इज बोर्न, आई विल ड्रीम, इस तीनों में से किसी का एक का समरी लिखिएगा तो आपका 5 नंबर आ जाएगा। या फिर आपको कौन सा बनाना है कि राइट ए नोट शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, राइट ए नोट ऑन मिडिल इंग्लिश। यानी कि इस तीनों में से किसी एक को क्वेश्चन को बनाना है और इसमें भी आपके 5 नंबर आ जाएंगे। और ये क्वेश्चन लिया गया ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन है, समझ गए। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि मैच द फ्लोइंग, यानी कि मैच द फ्लोइंग में क्या दिया गया, जितने भी प्रोज सेक्शन के चैप्टर हैं और उनके जो भी राइटर उस दिए हुए और इसमें सबको अंडर मैच दीज करना है, किसका कौन होगा इसका कौन होगा, इस तरह से मैच दीज करना होगा। मैच दीज वाला आप लोग क्वेश्चन समझ लिए होंगे। और एक और चीज आपको बता दें, इसका आंसर जैसे आप लोग एग्जाम बनेगा तो ऐसे मैच लाइन नहीं मिलाना, ठीक है, इसका ऐसे मिलाने दे, इससे क्या होगा समझ में नहीं आता रहता किसका कौन आंसर होगा, किसका कौन आंसर होगा। जैसे नाउ द लिप्स आर फॉलोइंग फास्ट के आंसर अगर हो गए, हम एग्जांपल के तौर पर लेते हैं के एन दारू वाला, तो के एन दारू वाला उसके सामने लिखेंगे। जिस तरह से ये सामने लिखा हुआ है ना, इसी तरह से आप लोगों को आंसर भी इसका जो है सामने लिखना है। ऐसा नहीं कि मिलान कर दीजिएगा, मिलान कर भी सकते हैं लेकिन मिलान करने में क्या होता है पता नहीं चलते रहता है कौन किसका आंसर है कौन किसका आंसर है, तो इसमें आपका नंबर कटने का डर रहता है। लेकिन आप लोग अगर सामने लिखते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा और आपके सभी नंबर आ जाएंगे। तो आपको बनाना है ये क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बनाना था, उसमें से पहला क्वेश्चन आपको कौन सा बनाना है, तो ये क्वेश्चन बनाना है। अब पूछिएगा ये क्वेश्चन तो बना तो लेंगे लेकिन इसको याद किस तरह से करेंगे तो भी आपको बता देते हैं, अभी करवाएंगे। तो देखिए जितने भी चैप्टर आपके पोएट्री चैप्टर है, पोएट्री में जितने भी चैप्टर हैं उनके जो भी राइटर है वो अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। और पोएट्री में टोटल चैप्टर कितने हैं, तो पोएट्री में टोटल चैप्टर है 10, यानी कि 10 क्वेश्चन को याद कीजिए, यानी कि 10 नाम याद कीजिए और आपके 5 नंबर पक्के, मतलब दो को नाम याद करने पे आपका 1 नंबर पक्का होता है, यानी 10 को नाम याद कीजिए और आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा और अभी आपको बताते हैं वो 10 नाम जो है अच्छे से बताते हैं, ठीक है ना। आगे तक वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपको ये बनाना और इसमें आपको क्या हो जाएगा 5 नंबर पक्के हो जाएगा। अगर आप लोग इसको सभी को मिलान सही कर देते हैं, सामने सबका जो राइटर होगा वो सही लिख देते हैं तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। आपको भी पता होगा, जैसे आपको मान के चलिए स्नेक चैप्टर के लेखक कौन है, डीएच लॉरेंस है, तो डीएच लॉरेंस को इसके सामने लिख दीजिएगा, ऐसे तीर बना करके सामने डीएच लॉरेंस लिख दीजिएगा और ये भी लिख दीजिएगा डीएच लॉरेंस जो ऑप्शन नंबर इसका ई में था। इस तरह से आप लोग लिखिएगा तो आपका 5 नंबर पक्का हो गया। अब आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, तो देखिए बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ग्रामर बनाना बहुत अच्छे तरीके से आता होगा, एक भी ग्रामर मिस्टेक नहीं करते होंगे तो वो लोग ग्रामर भी बना सकते हैं। लेकिन ये ग्रामर में भी बहुत ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए आपको ये भी क्वेश्चन नहीं बनाना है। तो अब बनाना है कौन सा क्वेश्चन है, तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ये बनाना है आपको। जैसे कि ये जो है ये प्रोज सेक्शन के जितने भी राइटर हैं और उनके जो भी चैप्टर उनके द्वारा लिखे गए उन सभी चैप्टर के नाम है। जैसे वो देखे थे पोएट्री सेक्शन में, सेम उसी तरह से ये भी है, इसमें मिलान करने वाला और मिलान नहीं करना है, इसको आपको सामने लिखना है, ठीक है। जैसे दो और चैप्टर के लेखक हुए, दो भारत इज माय होम चैप्टर के लेखक हुए, जैसे भारत इज माय होम चैप्टर के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन को आपको सामने में लिखना है, उसको तीर बना करके ऐसे लिख देना और लिख देना ऑप्शन नंबर इसका डी होगा और डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसे लिख देना। आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। 5 और 5 10 नंबर आपके पक्के हो गए, ठीक है। क्वेश्चन आपको बनाना कितना था, 3 क्वेश्चन बनाना था। ये 6 क्वेश्चन में सबको 3 बनाना था और 2 आपके बन जाएंगे। सिर्फ आप लोग 11 चैप्टर या प्रो
प्रोज सेक्शन में और 10 चैप्टर है पोएट्री सेक्शन में। यानी कि 21 चैप्टर के सभी चैप्टर के राइटर के नाम और चैप्टर क्या है वो आप लोग याद कर लेते हैं। जैसे पहला चैप्टर क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, राइटर कौन है तो महात्मा गांधी। दूसरा चैप्टर क्या है तो दूसरा चैप्टर है भारत इज माय होम, राइटर कौन है तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। इस तरह से आप लोग हर एक चैप्टर के नाम और हर एक चैप्टर के जो भी राइटर है अगर याद कर लेते हैं, मात्र 21 चैप्टर का नाम याद कीजिए, राइटर का, और आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। लेकिन आपके 10 नंबर नहीं पक्के होंगे, आपके 15 नंबर पक्के होंगे। कहिए किस तरह से, तो सेम इसी तरह से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ए चाइल्ड इज बोर्न चैप्टर के राइटर कौन है, तो वो भी तो आपके ऑब्जेक्टिव में तो क्वेश्चन आ जाएगा ना। इस तरह से आप लोग अगर 21 को कोई नाम याद करते तो आपके 15 नंबर फिक्स हो जाते। समझ गए कि आपको 2 क्वेश्चन ही बता ये वाला बनाया, लेकिन हम तो बताए थे आपको कि 3 को क्वेश्चन कौन कौन सा बनाए वो बताएंगे। तो 2 क्वेश्चन आप लोग समझ गए, 10 नंबर आपका पक्का हो गया। अभी आगे आपको बताएंगे भी, तो आपका 10 नंबर पक्का हो गया। अब एक क्वेश्चन कौन बनाना है, वैसे अपने मन से आप जो बच्चे होंगे अपने मन से जो भी क्वेश्चन बनाना चाहते हो बना सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग सोच रहे होंगे कौन सा बनाए उस आप लोग के लिए कि आपको और क्वेश्चन कौन सा बनाना है, तो 2 क्वेश्चन आपके पक्के हो गए, 10 नंबर आपके पक्के हो गए। बनाना है 3 क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन आपको ये वाला बनाना है। ये देखिए, ये भी नहीं बनाना है, ये वाला बनाना है। ये जो देख रहे हैं कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो क्वेश्चन आता है 3 क्वेश्चन आता है, इस 3 में से कोई भी आपको एक बनाना रहता है और एक बना लीजिएगा तो 5 नंबर आ जाएगा। इनका कहेगा कि ये सब तुमको पता है नहीं, इसका आंसर क्या होगा, ये सब तुमको लिखने आता है नहीं, तो इसका भी आप लोग टेंशन छोड़ दीजिए। इसमें से ना सिर्फ और सिर्फ 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, यूट्यूब पे ही बताएंगे। अगर आप लोग उस 7-8 क्वेश्चन को कर लेते हैं तो उसी में से एक क्वेश्चन जो रहेगा वो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इस 3 जो रहेगा ना, ये 3 जो रहेगा, हम जो 7 बताएंगे 7 या 8 उसको, और 7-8 को अगर आप लोग कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन जो है आपको उसी में से पूछा जाएगा। अगर आप लोग को इंग्लिश ज़्यादा समझ में नहीं आता है, अभी तो आप टाइम नहीं बचा कि आप लोग समझने का स्टार्ट कीजिएगा, इंग्लिश किस तरह से लिखना है वो शुरुआत कीजिएगा, ये सब टाइम तो खत्म हो गया। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जो कीजिएगा उस 7 या 8 क्वेश्चन जो हम आपको देंगे करवाएंगे यूट्यूब पे, उसको आपको याद कर लेना है। तो 2 क्वेश्चन आपको बताया, एक पोएट्री सेक्शन का और एक प्रोज सेक्शन का और एक ये वाला क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन आपका बन गया और आपके 15 नंबर जो होंगे पक्के हो जाएंगे। आपके जैसे 5 और 5 उसमें तो 10 नंबर पक्के हैं, और अगर आप लोग इसको थोड़ा इधर उधर करके भी लिखते हैं तो 4 नंबर तक आपके पक्के हो जाते हैं, यानी कि 14 नंबर आपके पूरे पक्के हो जाएंगे, कहीं नहीं जाने वाले। तो आप लोग समझिए कि किस तरह से आपको इस क्वेश्चन को बनाना है। तो देख लीजिए, ये 6 क्वेश्चन था और 6 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें कि आपको 3 कोई बनाना है एंड आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। तो 3 ही क्वेश्चन आपको बनाना है, और 3 क्वेश्चन कौन कौन बनाए वो भी बता दिए। पहला क्वेश्चन आपको ये वाला बनाना है। ये वाला के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस हम जो बताएंगे 7 या 8 क्वेश्चन, उस 7-8 क्वेश्चन को आपको रट लेना, याद कर लेना, समझ लेना। आपको जो करना है वो कर कीजिए, लेकिन 7-8 क्वेश्चन जो हम आपको देंगे इसको आपको कंप्लीट कर लेना। और इस 7-8 क्वेश्चन से इस 3 में कोई एक रहेगा उसको आपको बना देना, और आपके एक क्वेश्चन जो पक्के हो जाएंगे, 5 नंबर पक्के हो गए। दूसरा क्वेश्चन आपको बता दिए, प्रोज सेक्शन का जो राइटर नेम और उसके जो लेखक है ये आपको याद कर लेना। ये अभी आपको बताएंगे पूरा सभी चैप्टर के राइटर का नाम बताएंगे, वो देख लीजिए, तो आपका उससे कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके 2 क्वेश्चन बन गया। और तीसरा क्वेश्चन कौन सा बनाना है, तो तीसरा क्वेश्चन ये बनाना है, प्रोज सेक्शन के जो भी चैप्टर उनके जो भी राइटर ये पूरा बनाना है। तो इससे क्या हो जाएंगे, आपके 15 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अब बताइए कि आपका 15 नंबर कहीं जाने वाला है, कहीं नहीं जाने वाला, अगर आप लोग इस तरह से बनाते हैं तो समझ गए ना, कहीं भी 1 नंबर भी कटने वाला नहीं। हाँ, अगर आप लोग थोड़ा जो बताएं, अगर उसमें ऊपर जो ये वाला बताएं, ये वाला जो बताए हैं इसमें अगर आप लोग अगर इधर उधर थोड़ा इंग्लिश ठीक से नहीं लिख पाते, अगर थोड़ा गलत कचर उचर देते हैं, कलर कट उट कर दे, तो आपके 4 नंबर आ जाएंगे। लेकिन फिर भी 14 नंबर तो है ना, 15 में आपके 14 नंबर पक्के हो गए, कहीं नहीं जाने वाले आपके 14 नंबर। तो ये इस तरह से आपको ये बनाना है। अब बताते हैं आप लोगों को, जैसे ये जो है, ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इस चैप्टर के लेखक कौन है। इस तरह से आपको हर एक चैप्टर के जो भी लेखक है, प्रोज सेक्शन के भी और पोएट्री सेक्शन के वो पूरा बता देते हैं। और वीडियो को अगर आप लोग पूरा देख लेते हैं यहाँ से आप लोग, तो आपके क्या हो जाएंगे, 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। और किस तरह से पक्के होंगे, 10 नंबर तो अभी आपको बता दिए, तो पोएट्री सेक्शन का 5 नंबर, 5 नंबर प्रोज सेक्शन का तो 10 नंबर, लेकिन हम तो बोल रहे 15 नंबर। तो 15 नंबर के आपसे 5 नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत इज माय होम इज रिटन बाय, तो कौन है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है। उसके बाद पूछा जाएगा पिंच ऑफ सनप इज रिटन बाय, तो मनोहर मांगलो का राइटर कौन है, ये आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। 4 से 5 नंबर का पूरे जितने भी चैप्टर उनका नाम, तो ठीक है। तो आप लोग पूरा को देखिए लास्ट तक, आपके 15 नंबर आज की इस वीडियो से पक्का हो जाएगा, पूरे पक्का हो जाएगा 15 नंबर। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं प्रोज सेक्शन के चैप्टर फर्स्ट से। और प्रोज सेक्शन का चैप्टर फर्स्ट है हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। देखिए इस चैप्टर को आप लोग रटिए, समझिए, याद कीजिए, जो करना है आपको कर लीजिए। नहीं आपसे होता है तो आपका एग्जाम अगर 5 या 6 दिन बचा हुआ है ना, तो आप लोग क्या कीजिए, इस सभी को एक पन्ना में लिखिए, कॉपी में लिखिए, और इसको क्या कीजिए, अपने गोंद से किसी भी दीवार पर जहाँ पर आप लोग सोते हैं, पढ़ते बैठते हैं, वहाँ पर आप लोग इसको चिपका लीजिए। और बार बार 10 बार हो, 20 बार हो, दिन में जितना बार हो इसको देखते रहिए और इसको रट के रखिए। कोई से भी अगर आप सो के उठे, आपसे कोई पूछते कि इंडियन थोड़े ट्रेवलर आई के राइटर नाम कौन का नाम क्या है, उनका लेखक का नाम क्या है, आप लोग को याद होना चाहिए इसके लेखक ये, इसके लेखक ये, इस तरह से आपको याद होना चाहिए। तो अगर ये 21 आप लोग याद रख कर लेते हैं 21 को नाम, तो आपके 15 नंबर फिक्स हो जाते हैं। और आप लोग जानते हो कि एक नंबर का एग्जाम में कितना वैल्यू होता है, 1 नंबर से कोई फर्स्ट हो जाता है, सेकंड हो जाता है, 1 नंबर से कोई टॉप हो जाता है, छूट जाता है, इसलिए एक नंबर का वैल्यू है। इसलिए आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होना चाहिए हर एक चैप्टर का राइटर नेम, समझ गए ना। तो शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट से, और चैप्टर फर्स्ट है हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और इसके लेखक कौन है, राइटर कौन है, तो महात्मा गांधी जो है इसके राइटर है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय महात्मा गांधी। दूसरा चैप्टर भारत इज माय, जिसके लेखक राइटर कौन है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है। तीसरा चैप्टर है पिंच ऑफ सनप, जिसके लेखक राइटर कौन है, तो
मनोहर मांगलोकर है। चौथा चैप्टर आई हैव अ ड्रीम, तो इसके लेखक कौन है, तो मार्टिन लूथर किंग है, समझ गए। और पांचवा चैप्टर आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, जिसके लेखक है राइटर है बर्टन रसल। छठा चैप्टर है द आर्टिस्ट, जिसके लेखक कौन है, तो सिगा नोया जो है द आर्टिस्ट चैप्टर के लेखक राइटर है। चाइल्ड इज बॉर्न चैप्टर के लेखक या राइटर कौन है, तो जर्मन गिडियट जो है चाइल्ड इज बॉर्न चैप्टर के राइटर है। 8 चैप्टर का जो है हाउ फ्री इज द प्लेस, इसके लेखक या राइटर कौन है, तो डॉर्थी एल सीयर्स हैं। और नवा चैप्टर हमारा द अर्थ, और द अर्थ के राइटर कौन है, तो एच ई बेट्स हैं। 10वां चैप्टर है इंडिया ट्रेवल है, इसके लेखक कौन है, तो पर्ल एस बक है। 11वां चैप्टर है मैरिज प्रपोजल, इसके लेखक कौन है, तो एंटोन चेखव है। तो ये 11 चैप्टर था आपका प्रोज सेक्शन का, सभी 11 को याद कर लीजिएगा। अब आते हैं पोइट्री सेक्शन पे, और पोइट्री सेक्शन का पहला चैप्टर है हमारा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोइंग, जिसके राइटर है जॉन डॉनी। सेकंड चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसके राइटर है वाल्ट विटमैन। और थर्ड चैप्टर है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसके राइटर है डब्ल्यू एच वुडेन। और फोर्थ चैप्टर है हमारा टू ऑटम, जिसके राइटर कौन है, यहाँ पर और छूट गया, तो जॉन केट्स जो है ये और टू ऑटम के राइटर है। अगला क्वेश्चन है एनिपैथिक, जिसके राइटर कौन है, तो वाल्टर डे ले मारे हैं। और 6 चैप्टर हमारा द सोल्जर, जिसके राइटर है रॉबर्ट ब्रॉक। और 7 चैप्टर हमारा मैकबेटी डोमेस्टिकेट, जिसके लेखक या राइटर है जो टी.एस. इलियट्स है। 8 चैप्टर है फायर हार्म, जिसके लेखक है के अंदारुवाला। और 9 चैप्टर हमारा स्नेक, जिसके लेखक या राइटर कौन है, तो या स्पीकर कौन है, तो डी.एच. लॉरेंस है। और 10th चैप्टर हमारा माय ग्रैंडमदर हाउस, जिसके लेखक या राइटर जो कमला दास, जो कि इंडियन पोएट्री है। अब लोग सभी को याद कर लीजिए और आपके 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। फिर भी एक बार आपको जल्दी से रिवीजन करवा देते हैं। इंसुलेशन एंड कल्चर, फर्स्ट चैप्टर महात्मा गांधी। सेकंड चैप्टर भारत इज माय होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ए पिंच ऑफ सन ऑफ मनोहर मांगलोकर। आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग। आई हैव आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, बर्टन रसल। द आर्टिस्ट सिगान वे, चाइल्ड इज बॉर्न, जर्मन गिलियर। हाउ फ्री इज द प्रेस, डॉर्थी एल सीयर्स। अचीव इट्स, द अर्थ चैप्टर इंडिया थ्रू अ टेबलर आई, पॉल एस्पक, ए मैरिज प्रपोजल, एंटोन चेखव। पोएट्री का फर्स्ट चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोइंग, जॉन डॉनी। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाल्ट विटमैन। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, डब्ल्यू एच वुडेन। टू ऑटम, जॉन केट्स। एनिपैथिक, वाल्टर डे ले मारे। द सोल्जर, रॉबर्ट ब्रॉक। मैकबेटी डोमेस्टिकेट, टी.एस. इलियट्स। फायर हार्म, के अंदारुवाला। स्नेक, डी.एच. लॉरेंस। माय ग्रैंडमदर हाउस, कमला दास। इस तरह से आप लोग कंप्लीट कीजिएगा, पूरा आपको बता दें, ये पूरा को याद कर लीजिए। किसी भी तरह से आप लोग लिखिए, रटिए, जो करना आपको करिए, लेकिन इस पूरा को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए और आपके 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। और ये जो बता दिए थे यहाँ पे, इसके लिए 7 से 8 क्वेश्चन आपको करवाएंगे। वो 7 से 8 क्वेश्चन कल या परसों उसका वीडियो आ जाएगा। 7 से 8 क्वेश्चन आपको बता देंगे, और साथ ही साथ ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन बता देंगे बस हो गया, आप लोग कहीं से आंसर पर नहीं, आंसर भी आपको बताएंगे और सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे, और किस तरह से याद करना है, किस तरह से समझना है, आपको सब बताएंगे। और आपको वीडियो के लास्ट तक में ही आपको याद भी करवा देंगे। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन 7-8 दे देंगे इसको तो आपको रटना पड़ेगा, नहीं, सब भूल जाइए। आपको सिर्फ और सिर्फ समझना पड़ेगा, और इंग्लिश आपको लिखना नहीं भी आता है फिर भी हम आपको लिखने का सिखा देंगे, किस तरह से आप लोग इसको आंसर को लिखेगा। तो आपका जो 15 नंबर होता है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, लॉन्ग सब्जेक्ट क्वेश्चन आंसर में जो सब्जेक्टिव में होता है, आपका 15 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अब बचा आपका कौन सा, वो जो लघु उत्तरीय जो बस होता है, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होता है, वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 10, जिसमें से आपको बनाना है 5 क्वेश्चन। अब इसको कैसे कंप्लीट करना है ये आपको कल या परसों की वीडियो में बता देंगे, ठीक है। उसके बाद इससे बता देंगे, लेटर बता देंगे, और आपका पूरा हो जाएगा कंप्लीट। ऑब्जेक्टिव के लिए ऑलरेडी पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं, सब कुछ आपको कंप्लीट करवा दें, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। और देखिए, ऑब्जेक्टिव के लिए अगर आप लोग कभी तक कुछ भी नहीं तैयारी किए तो आप लोग ये पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ जो है ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं, आप लोग भी चाहें तो आप लोग भी ले सकते हैं। इस पीडीएफ में आप लोग को हर एक सब्जेक्ट का या जो भी सब्जेक्ट होगा आप लोगों को 500 सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा, और 500 सब्जेक्ट पीडीएफ में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलेगा, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। जैसे अगर आप लोग इंग्लिश की बात करें, इसमें आपको 450 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, पूरे बुक से मिलेगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा, और ये भी मिलेगा पूरे बुक से, लेकिन पूरे बुक में जो भी इंपॉर्टेंट है उतना ही मिलेगा आपको, ठीक है ना। इसमें आपको क्या मिलेगा, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। ऐसा नहीं कि 21 चैप्टर के जो भी क्वेश्चन है वो सब रट लीजिएगा। 21 चैप्टर का अगर 2-2 क्वेश्चन भी रटिएगा तो 42 क्वेश्चन हो जाते हैं, उतना क्वेश्चन रट नहीं पाएगा। इसलिए आपको दिए बहुत ही कम क्वेश्चन, जैसे 5 या 10 क्वेश्चन है, और उसमें से 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, और 3-4 क्वेश्चन जो बच जाएगा उसको हम यूट्यूब पे करवाएंगे। और बस 5 ही क्वेश्चन तो आपको लघु उत्तरीय में बनाना है, तो आपको ज्यादा कहाँ है। तो ये सब आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। आपका हिंदी का हो, हिस्ट्री का, जो भी 5 सब्जेक्ट का 500 सब्जेक्ट का जो पीडीएफ होगा आप लोग को मिल जाएगा। और पीडीएफ का जो प्राइस है वो है ओनली 25 रुपीज, ओनली 25 रुपीज आप लोग पे करके इस नंबर पे, जो नंबर है 7903820889, इस नंबर पे आप लोग इसको पे करके अपना पीडीएफ ले सकते हैं। आपका जो भी पीडीएफ होगा 500 सब्जेक्ट का आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। इस पर पे कर दीजिएगा, और इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना, और जो भी आपका 500 सब्जेक्ट होगा आप लोग 500 सब्जेक्ट बता दीजिए, और 500 सब्जेक्ट का जो पीडीएफ होगा वो आप लोग को मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको पीडीएफ लेना, और पीडीएफ जो आपको एक सब्जेक्ट का नहीं मिलेगा, जो भी आपका 500 सब्जेक्ट होगा उस 500 सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा 25 रुपीज में। अगर आप लोग साइंस के बच्चे नहीं होंगे, किसी साइंस के बच्चे होंगे, अगर आप लोग साइंस या कॉमर्स के बच्चे होंगे, आर्ट्स के बच्चे नहीं होंगे, तो आप लोग को हिंदी और इंग्लिश का पीडीएफ लेना है। और आप लोग आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे तो आपको जो भी 500 होगा 500 सेट का पीडीएफ मिल जाएगा। और साइंस या कॉमर्स वाले बच्चे होंगे तो आप लोगों को सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का पीडीएफ मिलेगा। तो साइंस वाले बच्चे, कॉमर्स वाले बच्चे या आर्ट्स वाले बच्चे, कोई भी बच्चे हो तो इस नंबर पर आप लोग 25 रुपये पे करके इसका स्क्रीनशॉट भेज करके इसी नंबर के व्हाट्सएप पे अपना पीडीएफ ले सकते हैं, और बहुत ही कम समय में बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे उसका 99% क्वेश्चन जो होगा इसी पीडीएफ से आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इस पीडीएफ में हर एक चैप्टर के जो भी ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, सब इसमें ऐड कर दिए। आशा करता हूँ आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।